कि हम तो बाबा साहब के सम्मान के साथ खड़े हैं, जिएंगे मरेंगे बाबा साहब के सम्मान के साथ मरेंगे, और बाबा साहब ने जो मान और सम्मान दिया है उसके साथ खड़े रहेंगे। अमित शाह आरएसएस के लोगों का स्वर्ग कहीं और होगा, कहीं और खोज ले स्वर्ग, छोड़े हमारे स्वर्ग को। जिस स्वर्ग को बाबा साहब ने दिया है उस स्वर्ग को छोड़कर जहां जाना होगा वो स्वर्ग में चले जाएं। नमस्कार साथियों, इस समय हम बिहार के विश्वामित्र नगरी बक्सर में हैं और बक्सर में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। जो अमित शाह का बयान आता है अम्बेडकर सदन में बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि इतना भगवान का नाम ले तो स्वर्ग में पहुंच जाए। उसी बयान को लेकर बीएसपी का आज बक्सर में धरना प्रदर्शन है, आप देख सकते हैं। आरएसएस का एक एजेंडा है जो इस भारत में बाबा साहब के सुंदर संविधान को खत्म करना चाहता है, और उसी एजेंडा के तहत भारत के गृह मंत्री ने संसद के अंदर एक ऐसी ओछी टिप्पणी हमारे बहुजन समाज के नायक भगवान पर की है, जिसके खिलाफ आज पूरे भारत में हम सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आप उस बयान को वापस लीजिए, देश से माफ़ी मांगिए, बाबा साहब के अनुयायियों से माफ़ी मांगिए और उस बयान को आप वापस लीजिए। आखिर कब तक बाबा साहब को अपमानित करते रहेंगे आप? ये बाबा साहब का अपमान नहीं है, ये हम बहुजन समाज के लोगों का अपमान है। ये तमाम हमारे बहुजन समाज के जो भी व्यक्ति हैं, इस भारत की धरती पर जो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, जिन्होंने बाबा साहब ने जिन्हें समानता का अधिकार दिया है, अगर उन सबों ने मिल करके उनके खिलाफ अगर अमित शाह जी जैसे लोग अपमानित करने का काम किए हैं तो ये बहुजन समाज का अपमान है। और हम इसी अपमान के खिलाफ बहन जी के नेतृत्व में, बहन जी में आस्था व्यक्त करते हुए, बहन जी ने पूरे भारत में आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन की बात कही, और आज हम सभी पूरे भारत में, बिहार के अंदर मैं जानता हूं कि 38 जिला मुख्यालय पर बैठ करके धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और भारत की सरकार को बाध्य करेंगे कि इस बयान को वापस करें, मांगे, वापस लें, और भविष्य में किसी नेता की बदजुबानी इतनी नहीं हो कि हमारे बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी कर सके। अमित शाह का सफाई में बयान आया, उनका ये कहना है कि हमारी वीडियो को एडिटिंग करके दिखाया जा रहा है, एआई से बनाकर दिखाया जा रहा है। देखिए, ये झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। आरएसएस के लोग कितना झूठ बोलेंगे। जो आरक्षण में वर्गीकरण की बात किया, सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण में वर्गीकरण की बात आ गई। अमित शाह जी जैसे लोग जिनकी राजनीतिक हैसियत बहुत छोटी रही है, और वैसे लोग हमारे बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी करें, जिन बाबा साहब को हम सुबह उठते हैं तो अपने भगवान के रूप में जिन्हें हम पूजा करते हैं, मानते हैं, जो हमारे भगवान हैं, हमारे आइडियोलॉजीज, हमारे बहुजन समाज के जो भगवान हैं, ऐसे लोगों के बारे में ओछी टिप्पणी अमित शाह का करना निश्चित रूप से एक सोची समझी राजनीति है आरएसएस का, एक सोची समझी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी का, और बहुजन समाज पार्टी इसकी तीखी निंदा करती है और मांग करती है कि इस बयान को वापस लें। बहुत सारे एनडीए समर्थित दलों के नेता ये कह रहे हैं कि जी भाई, अगर फिसल भी गई तो इतना हो हंगामा क्यों करना है? मैं ये जो एनडीए के जो लोग शासन के लिए, कुर्सी के लिए, चाहे नीतीश कुमार जी हों, जीतन राम मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हों, ये दलित के साथ जो प्रेम दिखाते हैं, बहुजन समाज के साथ जो प्रेम दिखाते हैं, ये नौटंकी कब तक करेंगे? ये सारी नौटंकी कंपनियां हैं, चाहे जनता दल यू हो, चिराग पासवान जी हो या जीतन राम मांझी जी हो, ये नौटंकी दिखा रहे हैं। ये घड़ियाली आंसू कब तक? क्यों नहीं अमित शाह के खिलाफ आज तक एक भी टीका टिप्पणी आप कर पाए? इस बयान के खिलाफ आप टीका टिप्पणी नहीं कर सके। क्या दिखाना चाहते हैं देश को? देश को क्या बताना चाहते हैं? ये कब तक आप देश के साथ विश्वासघात करने वालों के साथ खड़े रहिएगा, आरएसएस के एजेंडा में शामिल होइएगा, और भारत के संविधान के खिलाफ अगर कोई टीका टिप्पणी करता है, नीतीश कुमार जी कहाँ सोए हुए हैं आप? जीतन राम मांझी जी कहाँ सोए हुए हैं? चिराग पासवान जी कहाँ सोए हुए हैं? हम दलितों के मसीहा, हम बहुजन समाज के भगवान, हम पिछड़ा अति पिछड़ा के भगवान,
महिलाओं के भगवान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री टीका टिप्पणी कर रहा है और आप उसके साथ गलबहियां करके शासन चला रहे हैं। कब तक डबल इंजन की सरकार आप चलाएंगे? जिस शासन के मुखिया हमारे बाबा साहब के खिलाफ टीका टिप्पणी कर रहा हो और आप उसमें शासन के भागीदार बने हुए हैं। कब तक चलेगा चिराग जी? कब तक चलेगा जीतन राम मांझी जी? हमें तो ऐसा लगता है, हम तो बिहार के हैं लोग, ठोक बजा के एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि हम तो बाबा साहब के सम्मान के साथ खड़े हैं। जिएंगे मरेंगे बाबा साहब के सम्मान के साथ मरेंगे और बाबा साहब ने जो मान और सम्मान दिया है उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन कोई भी हम सबों के जिंदा रहते हुए बाबा साहब के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी करेगा, उसे किसी भी स्तर तक जाकर छोड़ेंगे नहीं। अमित शाह का बयान है, कह रहे हैं कि अगर हम माफी भी मांग देंगे तो दाल नहीं गलने वाली है। कौन सी दाल उनसे गलाने की बात कर रहे हैं? हम आरएसएस से कोई दाल नहीं गलाना चाहते हैं कि आरएसएस वाले हमारे दाल गला दें। हमारे बहुजन समाज का दाल रोज गलता है। हम ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी, आप माफी मांग करके देश को जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, आपके माफी मांगने से वो रुक जाएगा। आप समाज को बांटना चाहते हैं। आप हिंदू हिंदू नारा दे करके हम अकलियत समाज को बांट रहे थे और जब आप देख लिए कि ये हिंदू हिंदू कहने से बाबा साहब के लोग नहीं टूट रहे हैं, तो आप बाबा साहब के खिलाफ टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अरे आपको जाना होगा स्वर्ग, स्वर्ग की सीढ़ी आप खोजेंगे। हम तो हमारा जन्नत, हमारा स्वर्ग तो बाबा साहब ने हमें अपनी धरती पर दे दिया है। हम अपने स्वर्ग में खुश हैं और हम अपने बाबा साहब के चरणों में खुश हैं। हमें कोई स्वर्ग नहीं। अरे हमें स्वर्ग तो बाबा साहब ने हमें धरती पर दे दिया। अमित शाह आरएसएस के लोगों का स्वर्ग कहीं और होगा, कहीं और खोज ले स्वर्ग। छोड़े हमारे स्वर्ग को। जिस स्वर्ग को बाबा साहब ने दिया है उस स्वर्ग को छोड़कर जहां जाना होगा वो स्वर्ग में चले जाएं, लेकिन हमारे स्वर्ग को छोड़े जिस स्वर्ग को बाबा साहब ने हमें धरती पर दिया। जिस अमित शाह से, राहुल गांधी से, जितने सारे बड़े नेता माफी मांग पाए, क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी के जितने सारे समर्थक हैं, मायावती जी माफी मंगवाएंगी? निश्चित रूप से माफी मांगना होगा, निश्चित रूप से माफी मांगना होगा। संवैधानिक हक बहुजन समाज पार्टी लेना जानती है और आज हम सड़क पर निकले हैं। हम जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अगर अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग नहीं सचेते, नहीं चेते, तो निश्चित रूप से हम आगे और भी तीखे आंदोलन के रूप में जाएंगे।